जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस CIS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम हैं JPSC JSSC प्रीलिम्स मैराथन के डे 8 में, जिसमें हम 30 to 35 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बारे में आपको अंदाज़ा होगा और रिवीजन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छौवा था। इस छौवा का मतलब क्या है? ऑप्शंस है ए शिशु हिरन, बी शिशु हाथी, सी शिशु भालू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ए शिशु हिरन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह थी। ऑप्शंस देखते हैं ए बिचेंद्री पाल, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अरुणा मिश्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, जिनका जन्म 1963 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। ऑप्शन देखते हैं ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी सिमडेगा, डी बोकारो। तो हम जानते हैं कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। ऑप्शंस देखते हैं ए 46, बी 72, सी 48, डी 42। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो बताइए कौन सी धारा के तहत? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 46। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। धारा 46 के तहत बेदखल के समय डैश वर्ष है जिसके महत्व इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 46 के तहत बेदखल के समय डैश वर्ष है जिसके महत्व इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 12। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं 12 साल, 12 वर्ष की अवधि है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, ऑप्शन बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत इस कानून को डाला गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। ऑप्शन बी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी खूंट कटीदार अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को क्या प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोई मूल रैयत ना हो, ऑप्शन बी कोई मुखिया ना हो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, हम जानते हैं ए और बी दोनों, कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के मुखिया का पद ऑप्शन ए हस्तांतरणीय, ऑप्शन बी अहस्तांतरणीय, ऑप्शन सी वंशानुगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। हम जानते हैं ये अहस्तांतरणीय है, मुखिया का पद अहस्तांतरणीय है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना अधिनियम 1949 की या डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, जो कि निजी जोत है, या मूल रैयती जोत जो अधिकृत जोत है माना जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं ये ऑप्शन डी 10 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। तो बताइए ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन सी 5 वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रख सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, ऑप्शन बी हल चलाने लायक बलों की कमी की स्थिति में, ऑप्शन सी रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो इसमें जानते हैं ना कि ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन बी और ना कि ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। इसका सही आंसर हम जानते हैं सी 70%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, ऑप्शन बी जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त हो, ऑप्शन सी पट्टा अधिकार का मालिक, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो बताइए हम जानते हैं ऊपर के सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। तो ये इन सभी को माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए हुंड्रू स्वर्णरेखा, बी जोन्हा राहु, ऑप्शन सी दसोंग कांची, ऑप्शन डी लोध बराकर। तो इसका सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं लोध और बराकर सही नहीं है। जोना और राहु सही है, हुंड्रू और स्वर्णरेखा सही है, दसोंग और कांची सही है, बट लोध और बराकर सही नहीं है। ऑप्शन डी जो कि सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी उसरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है पूछ रहा है। ऑप्शन है दामोदर, बराकर, कोनार और उसरी। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ये बराकर नदी पर निर्मित है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ए 1600 मीटर, ऑप्शन बी 1565 मीटर, ऑप्शन सी 1365 मीटर या ऑप्शन डी 1260 मीटर। तो ये हम जानते हैं 1365 मीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। ऑप्शन ए काइनाइट, ऑप्शन बी आस्बेस्टस होगा, सी अचरन, डी यम।
तो बताइए तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तो हम जानते हैं ये यम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है किस जगह? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंहभूम, डी लोहरदगा, सी साहेबगंज, डी जामताड़ा। तो बताइए इसका सही आंसर होगा। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो हम जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी साहेबगंज। बेंटोनाइट साहेबगंज में पाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। ए पक्षी अभ्यारण्य, बी भेड़िया अभ्यारण्य, सी लौह अयस्क खनन के लिए, या फिर डी खरकई पर बांध के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, हम जानते हैं ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए रांची, बी खूंटी, सी पूर्वी सिंहभूम, डी गुमला। तो बताइए लाह अयस्क सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हम जानते हैं लाह अयस्क सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन खूंटी में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ऑप्शन देखते हैं। ए 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1.08 हेक्टेयर, सी 2.08 हेक्टेयर, डी 3.08 हेक्टेयर। इसका सही आंसर हम जानते हैं 0.08 हेक्टेयर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वो किस जिले में है? ऑप्शंस देखते हैं। ए रांची, बी पूर्वी सिंहभूम, सी हजारीबाग, या डी पलामू। तो हम जानते हैं ये हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वो हजारीबाग में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। दामोदर भैरा, ऑप्शन बी दामोदर और शेरमुखी, ऑप्शन सी दामोदर बराकर, या ऑप्शन डी दामोदर कोनार। तो हम जानते हैं रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भेड़ा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ छिन्नमस्तिका माता की पूजा की जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ए प्रथम, बी पंचम, सी सप्तम, डी तृतीय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो हम जानते हैं झारखंड का स्थान सप्तम है, 7वां स्थान है भारत का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं। 70% विद्युतीकरण 2017 तक, बी 80% विद्युतीकरण 2017 तक, ऑप्शन सी 90% विद्युतीकरण 2017 तक, या ऑप्शन डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं ये 100% है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है, तो कितने वर्ष तक 2016 की औद्योगिक नीति लागू रहेगी पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो हम जानते हैं कितने दिन तक अवधि है इसकी, ये 5 वर्ष तक अवधि है 2016 की औद्योगिक नीति की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो कितनी पूंजी की आवश्यकता है 2016 की औद्योगिक नीति के अनुसार? तो हम देखते हैं ऑप्शंस। ए 100 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए, सी 300 करोड़ रुपए, या डी 500 करोड़ रुपए। तो हम बताते हैं इसकी नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? तो हम जानते हैं कि इसकी सी 300 करोड़ रुपए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम
डैश एक वर्ष में होगी। तो एक वर्ष में कितनी बार होगी पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी 4 बार। तो हम इसका सही आंसर जानते हैं 2 बार। एक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होगी। किसकी? पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ सन। ऑप्शंस देखते हैं, ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन डी 2015। तो बताइए। हम जानते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था 2015 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। ऑप्शंस देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या डी रूस। तो इसका सही आंसर सब जानते हैं, रूस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 68। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, ए तुपुदाना रांची, बी मधुपुर, सी पाकुड़ या डी सरायकेला। तो बताइए। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? हम जानते हैं ये तुपुदाना रांची में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शंस देखते हैं, ए बोकारो, बी आदित्यपुर, सी कांड्रा, यहाँ कांड्रा होगा, ऑप्शन डी रांची। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? हम जानते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अवस्थित है रांची में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है डैश में। ऑप्शंस देखते हैं, आदित्यपुर, बी तुपुदाना, सी जसीडी या डी बोकारो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं आदित्यपुर। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ दी है? आदित्यपुर में दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है, ए आदित्यपुर, बी सोनारी, सी चांडिल या डी तमाड़। तो उसका सही आंसर हम जानते हैं ये चांडिल में अवस्थित है, बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र। मूविंग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? तो ये हम जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और एक जानकारी, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है जो कि बोकारो स्टील सेक्टर 4 में हमारा कोचिंग है, जहाँ पे हम JPSC प्रीलिम्स, JPSC मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और JSSC CGL की क्लासेस चल रही हैं। हमारे साथ आइए, जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को तेज़ी में लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।